हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। मार्केट क्या लगता है कि इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बहुत बेहतरीन वीक रहा है और इस वीक में किस तरह से एक्शन पैन आउट हुई, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। पिछले वीक की समरी से शुरू करते हैं, जो व्यू हमने रखा था पिछले वीक के लिए। एंड वी हैड कैटेगरिकली मेंशन्ड निफ्टी एज लॉन्ग एज इज अबव 11,250 वी मे सी अ बुलिश एक्शन। और हमारा जो टारगेट था 11,555 का, ये कंप्लीट हुआ और उस टारगेट से हमें यू टर्न लेते हुए निफ्टी दिखाई दी। सो एक्शन जो हुआ वो बहुत बेहतरीन रहा है। आज के दिन का भी एक्शन बहुत अमेजिंग रहा है। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड इज़ अ वेरी वीक इंडेक्स एज फॉर नाउ। और वहाँ पे जो 22,240 का जो लेवल था हमारा, वो क्रूशियल लेवल आज ब्रेक होते हुए हमें दिखाई दिया। एंड टूवर्ड्स क्लोजिंग बैंक निफ्टी क्लोज अराउंड 22,000। सो ये दोनों सिचुएशंस बहुत ज़बरदस्त थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो टिप मैंने दी थी सारे ट्रेडर्स के लिए कि इस वीक में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छा होगा, इजंट इट। सो स्टॉक्स में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा था और फार्मास्यूटिकल, आईटी, सारे स्टॉक्स ने बहुत ज़बरदस्त हमें मूव दी है। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए आइए अब देखते हैं आने वाले वीक में क्या होगा। बट बिफोर वी लुक एट इट, देखते हैं आज का ग्रुप पे मैसेज क्या था और ओवरऑल एक्शन किस तरह से रही। ग्रोथ मॉडल के ट्रेडर्स ने किस तरह से आज के दिन के एक्शन को ट्रेड किया है। सो लेट अस क्विकली गो टू ग्रुप। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। सी दिस इज अ सपोर्ट ग्रुप जहाँ पे मॉड्यूल 1 थ्रू 3 कंप्लीट होता है, तो उनके लिए 3 मंथ्स का एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए ये ग्रुप हमने रखा हुआ है। हर रोज़ सुबह जैसे मेरा मैसेज होता है वैसे ही आज का भी मैसेज है। एंड आई एम कैटेगरिकली मेंशनिंग इन दैट मैसेज दैट टुडे माय अप्रोच विल बी कॉशियस एज आई कैन सी द बैंक्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू कीप अ बुलिश बायस। पूरे वीक निफ्टी का जिस तरह से बुलिश बायस था, तो हमने बैंक निफ्टी के लिए भी एक बुलिश बायस रखा था, लेकिन बैंक निफ्टी हिलने का नाम नहीं ले रही थी। सो ओवरऑल जब हमने इस एक्शन को देखा, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली निफ्टी ने जब हमारा 11,555 का टारगेट कंप्लीट किया और ये टारगेट कंप्लीट होने के बाद फिर एक लोअर हाई डेली टाइम फ्रेम पे हमें देखने के लिए मिला और उसी के साथ चलते हुए आर्ली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज होने का कंफर्मेशन भी मिला हमें, जहां से ये पता चलता है कि यहाँ से बेयरिश ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह मैंने ये बात कही थी, ये बात सामने रखी थी ग्रुप पे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द बायस फॉर द डे and sector for the day was pharmaceutical. Pharmaceutical may keep the bullish trend as the week is yet to get over. इस वीक में हमें फार्मा का बुलिश बायस था एंड आई एम मोर ऑफ अ ऑब्जर्वर फॉर द डे, ऐसा मैंने कहा था, बिकॉज कंफर्मेशन हमें चाहिए था। निफ्टी में जो बेरिश ट्रेंड है, उस बेरिश ट्रेंड के चलते हुए हमें क्लियर ट्रेड लेने के लिए एक कंफर्मेशन की ज़रूरत थी। और मैंने कहा कि अगर वो कंफर्मेशन मिलेगा तो ही मैं उसे ट्रेड करूँगा। अब ये सभी चीज़ों को देखते हुए आगे की अगर हम एक्शन देखें तो बहुत हद तक मुझे ये दिखाई देता है। ओवरऑल अगर हम देखें, सो सौरभ जैन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सौरभ का ये ट्रेड है एंड सौरभ ने जो ट्रेड लिया था छोटा सा सेलिंग का, सी लास्ट वीक हमारा एक वेबिनार हुआ था और उस वेबिनार में आई हैड स्पेसिफिकली मेंशन्ड अबाउट बेनिफिट्स और द वे हाउ वन अ ट्रेडर शुड लुक एट सेलिंग ऑप्शंस। तो उसके बारे में मैंने बात की थी। वहाँ पे सौरभ ने इस वीक से शुरुआत की है उस डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए। सो दिस इज़ जस्ट अ बेबी स्टेप फॉर सौरभ एंड अलॉन्ग विद दैट, हाँ ये मनीषा का ट्रेड लॉग है। सो मनीषा मेड अ डिसेंट प्रॉफिट हियर इन ओवरऑल इन बैंक निफ्टी। अगर हम देखें, दिस वॉज द ट्रेड गिवन बाय मी। आज मैंने ये ट्रेड दिया था लगभग 10:30 बजे के करीब। हमने निफ्टी को 11,500 के कॉल ऑप्शन सेल किए थे, निफ्टी के 11,600 के कॉल ऑप्शन सेल किए थे और बैंक निफ्टी के 22,500 के कॉल ऑप्शन सेल किए थे। अब ये सेल करने के बाद अच्छी तरह से प्रॉफिट्स जो हुए हैं, वो सभी चीज़ों के चलते हुए यहाँ पे देन अगेन मनीषा का फाइनल जो स्कोर है उस दिन, आज के दिन का, वो यहाँ पे है अबाउट 45,000 प्लस। इट वॉज अ गुड वीक, प्रोबेबली शी मस्ट हैव मेड लिटिल ओवर 2 लाख रुपीज़ इन दिस वीक। एंड ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें, सो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स यहाँ पे पोस्ट किए हैं। मनीषा का ट्रेड हमने देखा, सैंडी का है ये कल का पोस्ट। सो सैंडी मेड अ कूल प्रॉफिट ऑफ 14,000 रुपीज़। यहाँ पे सैंडी का कल के दिन का वो पोस्ट है। एंड देन गणेश का ये प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। ऑप्शन सेलिंग नई तरह से इन्होंने करना शुरू किया है
एंड बहुत इंटरेस्टिंग है ये ओवरऑल अगर हम देखें. सो दिस इज अगेन ऑप्शन सेलिंग, एंड ऑप्शन सेलिंग इज अ कंसिस्टेंटली रिवॉर्डिंग, है ना. लुक एट दिस स्पिरिट ऑफ माई लास्ट वीक सेल ऑप्शन इन टुडे मॉर्निंग. 4 दिन वीकेंड अर्निंग ऑन माई कैपिटल ऑफ 6.5 लाख रुपीज़ के कैपिटल पे वीकेंड में 18,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, विच इज़ लाइक 3% प्रॉफिट. सो इस तरह से ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं ट्रेडर्स, एंड ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अभी करंटली निफ्टी का अगर वीकली हम चार्ट देखें. सो इसेंशियली इफ़ आई टेक यू टू आवरली टाइम फ्रेम, सो आवरली टाइम फ्रेम पे हम देख पाएंगे कि जहाँ पे ये टॉप हुआ है, इस टॉप के बाद यहाँ पे एक लो फॉर्म हुआ है, और इस लो के बाद यहाँ पे एक लोअर हाई जिसे हम कह सकते हैं, और ये अगेन लो एंड अ लोअर हाई. सो ये सिलसिला अब डाउन ट्रेंड का चल रहा है, अनलेस अगेन दिस इज क्रूशियल लेवल जो हमारी 11,555 की जो लेवल है उसे अब हम क्रूशियल लेवल अनाउंस कर देते हैं. सो लेट्स मेक दिस लेवल एज अ क्रूशियल लेवल फॉर निफ्टी. So crucial level for Nifty is 11,555. As long as we are below this, है ना, जब तक हम इसके नीचे है, सो चांसेस है कि हम बेरिश ट्रेंड देखें, और प्रीवियस ये जो हाई है, लोअर हाई है, अगर हम इससे ऊपर चले जाते हैं तो डाउ थियरी के अकॉर्डिंगली ट्रेंड चेंज होगा, एंड देन वी में अप्रोच दिस लेवल ऑफ 11,675 कैन बी बुलिश टारगेट. बैंक निफ्टी बहुत ही वीक इंडेक्स है. सो ये बैंक निफ्टी का टारगेट हुआ, बुलिश टारगेट अगर ये है तो. अगर हम बेरिश रहते हैं तो फिर अगेन वी आर गोइंग टू एम फॉर दिस लेवल 11,250 की लेवल पे हम जाएंगे. प्रोबेबिलिटी मुझे बेरिशनेस की ज़्यादा लग रही है, बिकॉज जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लोअर हाई यहाँ पे बन चुका है, एंड मार्केट का बायस बहुत हद तक बेरिश ही रहेगा अगर हम 11,555 के ऊपर नहीं जाते हैं तो. ये बात को बहुत गौर से सुनिए, बिकॉज ये दो लेवल के बीच में ही इस वीक का खेल हो सकता है. बायस इज मोर टुवर्ड्स बेरिश डायरेक्शन. सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी में भी वीकली करेक्शन चल रहा है, और इस वीकली करेक्शन के चलते हुए यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कंसिस्टेंटली 3 वीक तक जो गिरावट है ये हमें दिखाई दे रही है. लेट मी क्विकली गो ऑन टू आवर्ली टाइम फ्रेम. और आज जब हमने ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारा रखा था 22,240 का, सो 22,240 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, सो उसके बाद हमें 21,850 का लेवल देखने के लिए मिला, राइट. सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, टच एंड गो टाइप ये टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ है. नाउ एज लॉन्ग एज वी आर बिलो दिस लेवल 22,240 के जब तक हम नीचे है, द बायस इज गोइंग टू बी बेरिश. ये बेरिश ही बायस रहेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी हमें. ओवरऑल अगर ट्रेंड को हम देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी गिरावट जो हो रही है उसमें रिकवरी रैली नहीं आ रही है, राइट. बैंक निफ्टी इज कंसिडर्ड टू बी अ वीकेस्ट इंडेक्स, और आज HDFC बैंक ने वगैरह उस पर एक मोहर लगा दी है उसी बात पे. सो अगेन नेक्स्ट अगर हम टारगेट की बात करें यहाँ पे, सो अगला टारगेट हमारे लिए हो सकता है फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो. इफ वी कैलकुलेट तो हमारा अगला टारगेट हो सकता है 21,223 का. So this level of 21,223, मैं 23 नहीं रखता हूँ, इसे 25 कर देता हूँ, राउंड ऑफ कर देते हैं. सो ये एक टारगेट के लिए हम ट्रेड करेंगे इस वीक में. अगर हम स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ओवरऑल अगर इस एक्शन को, तो हमें बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बेरिश दिखाई दे रहा है. बैंक्स में करंट सिचुएशन में एक बेरिशनेस हमें देखने के लिए मिलेगी, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली निफ्टी अगर हम देखें, सो निफ्टी में भी अब बेरिश ट्रेंड या बेरिश टोन निफ्टी का देखने के लिए मिल रहा है. IT और फार्मा अगले वीक से शायद उनका करेक्शन शुरू होगा, एंड दे में ऐड सम फ्यूएल टू दिस फायर, और वहाँ पे और भी निफ्टी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी.
लेवल्स इंपॉर्टेंट है, लेवल्स को ठीक तरह से समझ लीजिए और समझने के बाद ही उसे आप ट्रेड कीजिए अपनी सिस्टम के अकॉर्डिंगली। जस्ट डोंट ट्रेड ब्लाइंडली एज पर द लेवल्स एंड कीप योर एक्सपोजर रियली स्मार्ट। हाँ, छोटा सा एक्सपोजर रखिए और अच्छे मीनिंगफुल ट्रेड कीजिए गाइज। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।